एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साला विकल्प चयन की प्रोसेस। दोस्तों, अति शिक्षक भर्ती 2024 प्रक्रिया जारी है। 9 से 11 तारीख तक का समय दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए, अर्थात 9 से 11 तक आप साला विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो उसी को लेकर आज का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरी चॉइस फिलिंग करते हैं, कैसे उसे लॉक करना है, कैसे एडिट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इसमें कौन चॉइस फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जो ऑलरेडी जॉइन ले चुके हैं, या फिर वो नहीं कर सकते, तो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल सर्च इंजन पे, टाइप करना है GFMS। इसके बाद सर्च करना है। सर्च करते ही सबसे पहला लिंक शो होगा आपको gfms.mp.gov.in। उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप पहुँचेंगे GFMS के होम पेज पे, जैसा कि आपको शो हो रहा है। तो ये है GFMS पोर्टल का होम पेज। ऐसा आपको दिखेगा और सबसे ऊपर ओपन करते ही एक आवश्यक सूचना दिखेगी, जिसमें वही जानकारी दी गई है कि आप साला विकल्प का चयन 9 से 11 तारीख तक कर सकते हैं। तो ये दी गई है वो इन्फॉर्मेशन साला विकल्प संबंधी कि इसमें लिखा है, अति शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक रिक्त पदों पर शाला विकल्प चयन की कार्यवाही दिनांक 9/11/2024 से 11/11/2024 तक कर सकेंगे। एक और आवश्यक सूचना अपडेट हुई थी, जिसमें लिखा था, जिन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित शिक्षक की पदस्थापना हो चुकी है, उन पदों के विरुद्ध कार्यरत अति शिक्षकों को संकुल प्राचार्य GFMS पोर्टल से तत्काल रिलीव करने की कार्यवाही करें, जिससे आवेदक साला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सके। तो इसमें यह कहा गया था कि हुआ ये है कि नियमित शिक्षकों की भर्ती हुई है, तो जो ज्वाइन ले चुके थे अति शिक्षक, उनको हटा दिया गया है। अब उनको हटा तो दिया गया है, लेकिन अभी भी GFMS पोर्टल पर उन्हें रिलीव नहीं किया गया है। तो ये आदेश दिया गया है संकुल प्राचार्य को कि आप GFMS पोर्टल पर उन्हें तत्काल रिलीव करें, ताकि वो जो 9 से 11 तक प्रक्रिया चल रही है साला विकल्प की, तो वो दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सके, क्योंकि अब तो वो नौकरी से जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके पास वक्त है 11 तारीख तक का, कि वो साला विकल्प का चयन करेंगे और उन्हें दोबारा स्कूल कहीं ना कहीं मिल सकता है। इसीलिए एक आदेश इनको जारी किया गया है, और दूसरा ये कि 11 तक आप सभी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है आपको, इसे कट करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन आपको शो हो रहा है राइट साइड में सबसे ऊपर, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। ये है लॉगिन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपसे मांगा जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो आपको फिल करना है। इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। देखिए, ज़्यादातर यूज़र नेम जो होता है वो मोबाइल नंबर होता है और पासवर्ड आपको मिलता है। तो इसे फिल करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसे हम अभी दिखा रहे हैं कैसा पेज ओपन होगा। तो ऐसा पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे आपका नाम शो हो रहा होगा। तो ये मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो चुका है ऐसा। फिर आपको ये लाइन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप ये दिए गए 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट जो है शो होने लगेंगी। कई सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी इस एरिया में। चलिए इसे क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे शो होने लगी। ऐसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे मिलेगा आपको गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। तो गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन पे आपको अब इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू जो है ओपन हो जाएगी। तो ये हो गई ओपन, जिसमें अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो दिया गया है, व्यू माई वैकेंसीज दी गई है, रजिस्टर चॉइस फिलिंग काउंसलिंग, एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, लॉक चॉइसेस फॉर काउंसलिंग, प्रिंट चॉइस, फिल डिटेल, व्यू चॉइस फिलिंग स्टेटस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, व्यू माई वैकेंसीज। क्यों? क्योंकि पहले आप देखेंगे कि कौन से स्कूल में जगह पोस्ट खाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर चॉइस काउंसलिंग। इसके बाद अगर आपको कोई एडिट करना है तो एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग, और अंत में आपको लॉक चॉइस फॉर काउंसलिंग करनी है। फिर आपको देखना चाहते हैं अपना पूरा फिलिंग स्टेटस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसे सेलेक्ट करके, और प्रिंट करना चाहते हैं पूरे सेलेक्ट किए गए पूरे प्रोफाइल सहित आपके स्कूल्स वगैरह सारी चीज़ें, तो यहाँ से चीज़ें वो प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि व्यू माई वैकेंसीज़ में जाना है। व्यू माई वैकेंसीज़ में
आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, ब्लॉक पूछा जाएगा, पैनल पूछा जाएगा, जिसमें रहेगा कि आप क्या वर्ग 1 में पढ़ाना चाहते हैं, 2 में, 3 में, तो सब्जेक्ट क्या, तो वो सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए हम उमरिया ब्लॉक में वैकेंसी ढूँढना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उमरिया सेलेक्ट करेंगे। अब उमरिया के किस ब्लॉक में, तो ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए करकेली। अब पैनल सेलेक्ट करेंगे, SS2 कर लेते हैं, और फिर जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वो लिस्ट ओपन हो जाएगी कि किन किन स्कूलों में ये इस विषय के पोस्ट खाली हैं अतिथि शिक्षक की। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उमरिया करकेली ब्लॉक, ये जिला उमरिया करकेली ब्लॉक का स्कूल का नाम दिया रहेगा, डाइस कोड नंबर दिया रहेगा, पैनल का नाम दिया रहेगा और वैकेंसी कोड, और यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या। तो यहाँ से आपको ये देखने का मतलब क्या निकला कि यहाँ से आपको क्या चीज़ें ज़रूरी है जो आपको एक नोट कर लेनी है अलग से, आगे अभी काम आने वाली है, वो है वैकेंसी कोड, क्योंकि इसी की ज़रूरत पड़ेगी जब हम रजिस्टर करेंगे या फिल करेंगे इन स्कूलों को अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको लिख लेना है। दूसरा, वैकेंसी कोड, जिन जिन स्कूलों में भी आपको आवेदन करना है उनका क्या वैकेंसी कोड आपको लिखते जाना है। तो उमरिया की करकेली में 2 स्कूल्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें लिख लेनी है। ऐसे ही आपको जिस भी ब्लॉक का देखना है आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये अगर SS3 का देखना है तो ये करके गेट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लिस्ट जो है ओपन हो जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ से सारी चीज़ें देखने के बाद वैकेंसी कोड जो है वो आपको नोट करनी है, जिन जिन स्कूलों में आपको सीक्वेंस वाइज आवेदन करना है, चॉइस करना है, तो उनका वैकेंसी कोड। अब ये व्यू वैकेंसीज देख चुके हम। अब बैक आ जाएंगे और फिर गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमने व्यू माई वैकेंसीज से कोड जो है वो लिख लिए हैं, वो अब आपको करना है सेकेंड स्टेप क्या है, रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करना है। रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग में क्लिक करते ही आपके सामने आप स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा वैकेंसी कोड ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी कोड टाइप करना है। मान लीजिए हमने लिख के रखा है वैकेंसी कोड पहले से ही, वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, और फिर गेट डिटेल अगर आप करते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा देगी कि ये जो वैकेंसी कोड है किस स्कूल का है, इसका डाइस कोड नंबर क्या है, ब्लॉक कौन सा है, जिला कौन सा है, तो ये चीज़ें अगर गेट डिटेल करते हैं तो ये सारी चीज़ें दिखाएगी। फिर आपको अति शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपरोक्त प्रदर्शित वैकेंसी संबंधी जानकारी एवं प्राथमिकता क्रम को यूजर द्वारा सबमिट करने से पहले पूरी तरह से जांच लें। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। और इसके बाद आपको ये जो ब्लॉक दिख रहा है इसे आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें लिखा है अति शिक्षक काउंसलिंग के लिए भरी गई चॉइस की मैंने पूरी तरह जांच कर ली है, यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा या रहूँगी। तो जब आप यहाँ पे पूरे स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है और फिर सबमिट करना है, लॉक करना है। तो चलिए वैकेंसी कोड डाल के देखते हैं। तो जैसे ही हमने वैकेंसी कोड डाला और गेट डिटेल पे क्लिक करें तो आपको दिख रहा होगा वैकेंसी कोड दिखेगा, वहाँ पे जिला दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है, डाइस कोड दिख रहा है, स्कूल का नेम दिख रहा है और पैनल का नाम, और अति शिक्षक हेतु रिक्त पद कितने हैं वो। आपको आगे क्या करना है, ऐड टू चॉइस पे क्लिक कर देना है। आप ऐड टू चॉइस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि उपरोक्त चयनित चॉइस को चॉइस फिलिंग सूची में जोड़ दिया गया है। फिर आप ओके क्लिक करके आपको दूसरे स्कूल का कोड डाल के ऐसे ही दूसरे स्कूल को ऐड कर देना है, ऐसे ही तीसरे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आप कोशिश करें कि आप सेलेक्ट करें और चॉइस करें। दोस्तों, अगर जैसे आप सारे स्कूल्स जितने भी आपको करने हैं चॉइस करने के बाद अगर आप उसे लॉक नहीं करते तो क्या होगा कि जैसे ही आप बैक आएंगे वो अपने आप ही हट जाएगा। इसीलिए सारे स्कूल्स का चयन करने के बाद आपको लॉक करना ज़रूरी हो जाता है, और लॉक करने से पहले आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि पास वाले स्कूल सबसे पहले नंबर पे हों, और फिर और जो भी चीज़ें हैं कोई कहीं कुछ गलत तो नहीं है, एडिटिंग की आवश्यकता तो नहीं है, तो सारी चीज़ें अच्छे से चेक करने के बाद ही आपको लॉक करना है, और लॉक करने के बाद ही आपकी फिलिंग कंप्लीट कहलाएगी। इसके बाद आप लॉक कर दें, फिर प्रिंट निकाल लें और आगे का जो आदेश आएगा वो आपको फिर करना है।
अब बात करें इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है, तो इसमें सारे ही अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जो ज्वाइन अभी तक नहीं लिए हैं। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन ले लिया है वो स्कूल विकल्प नहीं चयन कर सकते, या फिर भले किसी का जॉब छूट गया है रेगुलर टीचर के आने के बाद, वो भी चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि GFMS पोर्टल से संकुल प्राचार्य उन्हें रिलीव ना कर दें। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, ऐसे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं खुद से। और इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।